Good morning, students. How are you? I hope you all are safe and fine at your home. And today's session, I shall recite you the poem Lines Written in Early Spring. This poem is written by William Wordsworth, who was a great poet of nature. William Wordsworth was a great poet of nature in English literature. Let's know about William Wordsworth from some lines. William Wordsworth 1770 to 1850. विलियम वर्ड्सवर्थ की जो जन्म हुआ था, जब वो पैदा हुए थे, तो वो ईयर थी 1770 and he was dead in 1850. He was born in 1770 and he was died in 1850. Was an early leader of Romanticism, a literary movement that celebrated nature and concentrated on human emotion in English poetry. इंग्लिश पोएट्री में उन्होंने नेचर को लेकर बहुत सारी पोएम्स लिखी और वो जो इरा था, वो जो एज थी, वो एक रोमांटिक एज थी। वहाँ पर सभी का ध्यान जो ह्यूमन जो थे, ह्यूमन नेचर जो था, जो ह्यूमन है वो नेचर से काफ़ी दूर हो गया था। तो उसको नेचर से कनेक्ट करने के लिए, उसका ध्यान नेचर की तरफ खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए विलियम वर्ड्स ने बहुत सारी पोएम्स नेचर के ऊपर लिखी। And ranks as one of the greatest lyric poets in history of English literature. Some of his famous poems, उनकी जो कुछ famous poems हैं, वो Lucy Gray, The Solitary Reaper, A Slumber Did My Spirit Save, and others. These are famous poems of William Wordsworth. Now, let's start the poem explanation from the book. In this poem, the poet is sitting in a grove. Read a poem about the beauty of the spring season. आइए एक पोएम पढ़ते हैं जो किसके बेस पर है। Read a poem about the beauty of the spring season. स्प्रिंग सीजन की सुंदरता के बारे में ये पोएम लिखी हुई है। फर्स्ट पैराग्राफ है, आई हियर्ड 1000 ब्लेंडेड नोट्स while in a grove I stayed reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो आई हियर्ड 1000 ब्लेंडेड नोट्स, उन्होंने बहुत सारे हजारों नोट्स को सुना हुआ है, मीन्स गीतों को सुना हुआ है। वाइल इन अ ग्रोव आई स्टेड रेक्लाइन, जब वो कहाँ बैठे हुए थे, एक बगीचे में बैठे हुए थे, एक ग्रोव में बैठे हुए थे, एक ऑर्चार्ड में बैठे हुए थे। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे गीतों को सुना। इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लीजेंट थॉट्स, ये मूड जो था उनका, ये कैसा था? इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लीजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड, उनका मूड जो था वो बहुत ही अच्छा था, स्वीट मूड में थे वो, क्योंकि वो नेचर के बीच में बैठे हुए थे। लेकिन उन्हीं विचारों में, जो उनके सुखद विचार थे, उन्हीं विचारों में उनके माइंड में कुछ बुरे विचार भी आ रहे थे, मीन्स उदासी वाले विचार भी आ रहे थे, सैड थॉट्स। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक, to her fair works did nature link, and the human soil that through me rain, and much it grieved my heart to think what man has made of man. He says in these lines, to her fair works did nature link. यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो नेचर है वो हमारे कामों को इंसान से जोड़ता है, मीन्स हमारे जो काम हैं, ही वांट्स टू से दैट कि जो ह्यूमन वर्क्स हैं, जो ह्यूमन अच्छा वर्क करता है, हर फेयर वर्क्स,
जो ह्यूमन के वर्क्स हैं वो उसको किससे जोड़ते हैं, नेचर से लिंक करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। मतलब नेचर का और ह्यूमन बींग्स का एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है, वो एक दूसरे से लिंक में है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ह्यूमन सॉइल डैट थ्रो मी रेन, लेकिन ह्यूमन सॉइल जो अब क्या, किससे, नेचर से बिल्कुल दूर हो गई है, नेचर से अलग हो गई है। एंड मच इट ग्राइव्ड माई हार्ट टू थिंक, इससे मेरा हार्ट जो है उसके बारे में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं बेटा कि आज का जो व्यक्ति है, आज का जो मानव है, वो नेचर से बिल्कुल दूर हो चुका है। और इस बात को सोचकर जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो काफ़ी उदास हैं और वो कह रहे हैं कि आज के मानव ने अपनी क्या कंडीशन बना ली है कि वो नेचर का आनंद नहीं ले पा रहा और ना ही वो नेचर में कोई अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। मीन्स नेचर से उसने अपने आप को बहुत दूर कर लिया है। व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, व्यक्ति ने अपनी क्या हालत बना ली, मतलब मानव ने अपने आप को कैसा बना लिया है। थ्रो प्राइमोरोज tufts in that green bower, the periwinkle trailed its rays। प्राइमोरोज बेटा बोलते हैं, प्राइमरोज जो है, प्राइमरोज टफ्ट्स बसंती फूलों को, जो बसंती फूल होते हैं उनको बोला जाता है प्राइमरोज टफ्ट्स इन दैट ग्रीन बावर। उस मतलब बावर से मीन्स है बेटा अ सैडी प्लीजेंट प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स इन अ गार्डन और बोर्ड, मतलब एक ऐसा छायादार स्थान होता है जहाँ पर फूल खिलते हैं, जहाँ पर फूल होते हैं। एक ऐसा छायादार प्लेस होता है जहाँ पर फूल खिलते हैं। एंड पेरीविंकल ट्रेल्स इट्स रेड्स, और वहाँ पर ही पेरीविंकल बोलते हैं बेटा सदाबहार फूलों को। तो वहाँ पर जो पेरीविंकल फूल हैं वो भी उनके फूल भी खिले हुए हैं, स्पेशली इन शेप ऑफ अ सर्कल, मतलब इन्होंने अपना सर्कल में झुंड बना रखा है। और यहाँ पर जो बसंती फूल हैं उन्होंने अपना पुंज बना लिया है। मीन्स ये भी झुरमुट में खिले हुए हैं और ये भी गोलाकार में खिले हुए हैं, मतलब गोल सर्कल में बहुत सारे फूल एक साथ खिले हुए हैं। एंड दिस माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एन्जॉय द एयर इट ब्रीथ्स। और यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं एंड दिस माई फेथ, कि मेरा विश्वास है, दैट एवरी फ्लावर, कि हर फूल एन्जॉय द एयर इट ब्रीथ्स, उस हवा का आनंद ले रहा है जिसमें वो सांस लेता है। मीन्स यहाँ पर जो पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो कह रहे हैं कि बसंती फूल और ये सदाबहार फूल और जो भी वहाँ पर फूल हैं बगीचे के अंदर, वो सभी उस हवा का आनंद ले रहे हैं। किस हवा का बेटा? नेचर में जो हवा बह रही है, नेचर में जो हवा चल रही है उसका वो सभी आनंद उठा रहे हैं, ऐसा उनका विश्वास है जिसमें वो सांस लेते हैं। बट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेचर, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो उसको नहीं समझ पा रहा है। किसको नहीं समझ पा रहा है? नेचर को नहीं समझ पा रहा है, वो नेचर का आनंद नहीं उठा पा रहा है। द वर्ड्स अराउंड मी होप्ड एंड प्लेड, यहाँ पर जो विलियम वर्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं बगीचे में, जो मेरे आसपास हैं, वो फुदक रहे हैं और खेल रहे हैं। होप्ड माने फुदकना, उछलना, तो जो पक्षी हैं वो फुदक रहे हैं और मेरे आसपास खेल रहे हैं। देयर थॉट्स कैन नॉट मेजर, मैं उनके थॉट्स को नहीं समझ सकता, उनके विचारों को नहीं जान सकता, बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स, क्योंकि मैं पक्षियों की लैंग्वेज को नहीं जानता। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम द थ्रिल ऑफ प्लेजर, लेकिन उनके मोशंस को देखकर ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि वो सभी क्या कर रहे हैं? खुशी से झूम रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो सभी आनंद का लुत्फ उठा रहे हैं, मतलब खुशी से झूम रहे हैं नेचर के अंदर। टू बडिंग ट्विंग्स स्प्रेड आउट देयर फैन, बडिंग ट्विंग्स बेटा जो टहनियाँ होती हैं ना, तो टहनियाँ स्प्रेड आउट, वो भी फैल गई हैं। जो कली होती है टहनियों में वो निकल आई हैं और वो फैल गई हैं, उसने भी अपनी पंखुड़ियों को फैला लिया है। किस लिए फैला लिया? रीज़न क्या है? टू कैच द ब्रीजी एयर, किसको पाने के लिए? उस हवा को पाने के लिए, उस हवा को महसूस करने के लिए। जो फूलों में टहनियाँ हैं, फूलों जो कलियाँ हैं, उनके भी पंखुड़ियाँ क्या हो गई हैं? खिल गई हैं। जो पंखुड़ियाँ, कली में जो पंखुड़ी होती है ना,
कली जो होती है, आपने कली देखी होगी, तो जब सूर्य निकलता है, हवा चलती है, तो जो कली होती है वो भी खिल जाती है। तो द बडिंग ट्विंग्स स्प्रेड आउट देयर फैन, जो कली है उसने भी अपनी पंखुड़ियों को फैला लिया है टू कैच द ब्रीजी एयर, उस हवा को महसूस करने के लिए। एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन दैट देयर वाज प्लेजर देयर, और मैं पूरी तरीके से ये बात सोचता हूँ, डू ऑल आई कैन, जितना मैं कर सकता हूँ, दैट देयर वाज प्लेजर देयर, कि वहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा सुखद एटमॉस्फियर है। तभी तो वहाँ पर सभी नेचर एनवायरनमेंट में सभी लोग एन्जॉय महसूस कर रहे हैं, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट देयर फीलिंग द प्लेजर ऑफ नेचर। वहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है वो उसको एहसास नहीं कर रहा है, लेकिन विलियम वर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर काफ़ी खुश हैं नेचर के प्रति, नेचर की हरियाली को देखकर, नेचर में जो फूल हैं उनको देखकर, पक्षियों को देखकर, वो नेचर में बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी कंसाइन को बहुत ज़्यादा प्लेजर में महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन इसके साथ साथ वो दुखी भी हैं, किससे, ह्यूमन बीइंग के वर्क से, जो मानव के काम हैं उनको लेकर वो काफ़ी दुखी भी हैं, क्योंकि वो जो मानव है वो नेचर से बिल्कुल दूर हट गया है, उसका नेचर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इफ़ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, अगर ऐसा विश्वास है, अगर ऐसा माना जाता है कि फ्रॉम हेवन बी सेंट, कि यही स्वर्ग है, ये जो नेचर है यही स्वर्ग है। इफ सच बी नेचर्स होली प्लान, यदि नेचर का यही प्लान है कि मानव की जो खुशियाँ हैं, जॉय है, प्लेजर हैं, जो भी एन्जॉय है वो सब नेचर से जुड़ा हुआ है, ये सब नेचर से लिंक है, हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट, तो मेरे पास दुखी होने का रीज़न क्यों नहीं है। मीन्स वो कहना चाहते हैं, तो मैं इसी बात को लेकर काफ़ी दुखी हूँ कि व्यक्ति जो है, जो एक ह्यूमन बीइंग है, वो नेचर से काफ़ी दूर है, वो नेचर को महसूस नहीं कर रहा है, वो अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी है कि वो नेचर से काफ़ी दूर हट गया है। मीन्स आज बेटा बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि ह्यूमन बीइंग नेचर से दूर हो गया, उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि लोग अपने कामों में इतना बिजी हो गए हैं कि उन्होंने कंट्री साइड को छोड़ दिया और सिटी में जाकर बस गए, जहाँ पर वो प्रकृति को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। वो पैसे कमाने की एक तरीके से कहते हैं ना, एक तरीके से पैसे कमाने की जो होड़ है उसमें वो इतना बिजी हो गया है कि वो सब कुछ भूल चुका है। प्रकृति क्या है, प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु क्या हैं, वहाँ के जो बर्ड्स हैं, वहाँ जो फ्लावर्स हैं, वो किसी की भी वैल्यू को नहीं समझ पा रहा है, केवल किस में लगा हुआ है, अपने कामों में बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है। और शहर में आकर वो गांव के जो एरिया है, जो हरियाली है, जो बगीचे हैं, जो खेत खलियान है, उनको पूरी तरीके से भूल चुका है। वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, और यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ काफ़ी दुखी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हर खुशी, इंसान की हर खुशी नेचर में छिपी हुई है, प्रकृति की गोद में समाई हुई है उसकी हर खुशी, तो व्यक्ति ने अपना क्या हाल बना लिया है। व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, बेटा यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, एलिट्रेशन है यहाँ पर, देखो एम एम एम, बार बार यहाँ पर एम एम का यूज़ हो रहा है, एलिट्रेशन है यहाँ पर। और दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इन लास्ट, इन समरी, आई वांट टू टेल यू, बेटा जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो काफ़ी दुखी हैं ह्यूमन बीइंग से, कि वो अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो पूरी तरीके से नेचर को भूल चुके हैं और वो ना ही नेचर का आनंद उठा रहे हैं, ना ही नेचर में उनकी कोई रुचि है। लेकिन वो बता रहे हैं कि हमारी हर खुशी, हमारा हर एन्जॉय, हमारा हर प्लेजर वो किससे जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है। बट बेटा यदि विलियम वर्ड्स जिंदा होते और वो आज के मानव को देख लेते, जो इन प्रेजेंट मानव है, ह्यूमन बीइंग्स हम सभी हैं, अगर हम सबको देख लेते तो हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा सैटायर लैंग्वेज में अपनी पोएम को लिखते। थैंक यू फॉर टुडे बेटा, आई होप you all understand the poem and meet in next video. Have a nice day.